A very good morning to all of you. Myself Aman Singh, and as you know, we had started the psychology, and we had started the first chapter, and we had studied the basic thing. We had studied what is cell, what are its various organelle, okay, and we had discussed about the difference between the plant cell and animal cell in the last class, and we had also distinguished the prokaryotic cell and eukaryotic cell, okay. And prokaryotic cell diagram we had seen, and we had seen the various aspects, various points of the prokaryotic cell along with the diagram. Today onwards, what we will study the eukaryotic cell. As I had already told you that U means what? U का meaning क्या है? Developed. Carrion का meaning क्या है? जिसका nucleus developed है, यानी कि जिसकी nucleus में nuclear membrane है, वो eukaryotic cell है. और जिसमें nuclear membrane नहीं है, जिस cell में जिस न्यूक्लियस के ऊपर में कवरिंग नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल हम लोग बेसिकली देख रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, पार्शियली लिविंग भी होते हैं और लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट यूकैरियोटिक सेल का कौन सा है? सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग परमेबल पार्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे, फिर एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पार्शियली परमेबल, पार्टली लिविंग कौन सा होता है? वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल मैंने बताया था कि सेल के अंदर में वो पार्ट जहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल क्या है? पार्शियली है, लिविंग है, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक वैक्यूल की कवरिंग होती है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरा उसके अंदर जो लिक्विड होती है, उसको सैप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टोनोप्लास्ट है, यानी कि जो कवरिंग है वैक्यूल की, वो बेसिकली क्या होता है? हमारा लिविंग होता है। जबकि जो सैप है, उसके अंदर में जो लिक्विड प्रेजेंट है वैक्यूल के अंदर में, वो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, ठीक है। ऐसे समझ में? तो वैक्यूल इज पार्शियली लिविंग। जबकि लिविंग पार्ट कौन सा है? सोल ऑफ द सेल कौन सा है? किसमें जो सोल है, जो आत्मा है हमारे शरीर की, वो कौन सी पार्ट में, सेल की कौन सी पार्ट में निवास करती है? सो इट इज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज अ पार्ट इन व्हिच द life exists, the soul of the body is in the protoplasm, living component है। ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर में फर्दर तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए थे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में होता है मोस्टली, कभी कभी वो पेरिफेरल साइड में भी होता है, ठीक है। तो प्लांट में बेसिकली वो पेरिफेरली प्रेजेंट होता है। पेरिफेरली मतलब बाहर की तरफ, बाहर की साइड, ठीक है। और सेंट्रली मतलब कि सेंटर में। तो प्लांट सेल के अंदर में न्यूक्लियस है वो बाहर होता है, पेरिफेरल रीजन में होता है। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? सेंटर में होता है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है सेल के अंदर में, जो सेमी लिक्विड सब्सटेंसेस है सेल के अंदर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है? एक तरह का ग्राउंड सब्सटेंसेस है, एक तरह का मीडियम है, जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं? तो वो है सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल में क्या होता है? जो भी प्लांट के अंदर में ऑर्गेनेल्स है, जिनके वेरियस फंक्शंस हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। कुछ इसमें से मेम्ब्रेन बाउंड है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कुछ मेम्ब्रेनलेस है। जैसे मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। लाइसोसोम के ऊपर में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ओके। तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी किसके अंदर में आता है? दिस इज कमिंग इन द सब हेडिंग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल आता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंटी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड मतलब कि ये प्लास्टिड जो है वो प्लांट के अंदर में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट, ठीक है। तो ये भी क्या है? दे आर आल्सो द सेल ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी, ठीक है। सो दिस आर द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हम लोग पढ़ेंगे। फिर ड्यूटोप्लाज्म है। तो पहला पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म का, सेल ऑर्गेनेल। दूसरा पार्ट क्या है? ड्यूटोप्लाज्म। ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ड्यूटोप्लाज्म? नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर में भी कुछ नॉन लिविंग पार्ट है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे कि इंक्लूजन बॉडीज हैं, ठीक है, जिसमें कुछ स्टोर्ड है, जो एक्सक्रीशन के लिए रोल प्ले कर रहा है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली तीन तरह की होती हैं, ठीक है। Three types of inclusion bodies are present in the cytoplasm. पहला जो है वो क्या है? स्टोरेज बॉडी, ठीक है, जो स्टोरेज का काम करेगी, चीजों को प्रिजर्व करके रखेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज बॉडीज।
स्टोरेज बॉडी में क्या है, स्टार्च स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, एंथोसायनिन जो कि पिगमेंट है वो स्टोर होता है, साइटोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट जो है के क्रिस्टल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलिथ, ठीक है। तो स्टोरेज बॉडीज में क्या फंक्शन होगा, स्टोरेज बॉडी विल स्टोर द थिंग्स, लाइकवाइज इट विल स्टोर द स्टार्च, इट विल स्टोर द ग्लाइकोजन, इट विल स्टोर द एंथोसायनिन, इट विल स्टोर द साइटोलिथ। साइटोलिथ क्या होता है, साइटोलिथ इज कैल्शियम कार्बोनेट की जो क्रिस्टल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलिथ बोलते हैं। फिर सेक्रेटरी बॉडीज हैं, सेक्रेटरी बॉडीज का क्या काम है, वो सेक्रीशंस करेंगे, ठीक है, जैसे कि एंजाइम हो गए, नेक्टर हो गए, बहुत सारे एंजाइम्स जरूरी होते हैं प्लांट को, एनिमल्स को, ठीक है। तो ये सब सेक्रेटरी बॉडी सेक्रेट करते हैं। नेक्टर मतलब कि जो जूसेस होते हैं प्लांट के अंदर में उनको हम लोग बोलते हैं नेक्टर, जिसके ऊपर बेसिकली बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स फीड करते हैं, जिसको खाते हैं, जिसको जूसेस को वो सक करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी बॉडीज में क्या आता है, एक्सक्रीटरी बॉडीज जो हमारी बॉडी बाहर एलिमिनेट करती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी बॉडीज, ठीक है। जैसे प्लांट जो एक्सक्रीट करता है गम्स को, रेजिन्स को और लैटेक्सेस को, ठीक है। तो ये सारी क्या है, एक्सक्रीटरी बॉडीज हैं। फिर है हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में से जब हम लोग ऑर्गेनेल को और ड्यूटोप्लाज्म को हटा देंगे, साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेल माइनस ड्यूटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में से जब ऑर्गेनेल और ड्यूटोप्लाज्म को हटा देंगे तो व्हाट वी विल गेट द हाइलोप्लाज्म, जो कि एक लिक्विड पार्ट है। ऑर्गेनेल को और नॉन लिविंग वाले पार्ट को हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हाइलोप्लाज्म मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक कैसे नॉन लिविंग, लिविंग और पार्टली लिविंग में डिवाइडेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है एक एक करके अपन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल में भी कहां पे एब्सेंट होता है, जो गैमेट सेल्स हैं, गैमेट सेल जिनको कि मूव करना है, ठीक है, उनके अंदर में एब्सेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में या फिर बोर्ड में कि व्हाई गैमेट सेल्स आर नॉट हैविंग द सेल वॉल, क्योंकि उनको मूव करना होगा, ठीक है। अगर उनके पास सेल वॉल होगी तो उनकी मूवमेंट में फ्रिक्शन होगा और उनको वो मूव नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई जो गैमेट सेल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स के भी गैमेट सेल्स में सेल वॉल नहीं है और एनिमल सेल्स में तो है ही नहीं सेल वॉल, ठीक है। सो इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड गैमेट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के गैमेट्स में और एनिमल सेल्स में तो है ही नहीं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल बेसिकली क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। इट्स अ नॉन लिविंग परमेबल है, ठीक है, नॉन लिविंग होता है और ये परमेबल है। परमेबल का मतलब क्या, चीजें उसको क्रॉस करके आ सकती हैं अंदर, ठीक है। रिजिड कवरिंग है प्लांट की, फंगाई की और एल्गी की। ये बेसिकली सेल वॉल जो है कहां-कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द फंगी, एल्गी एंड द प्लांट्स, ठीक है। फिर फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट हुक, पहली बार जब सेल की डिस्कवरी हुई थी 1665 में, तो रॉबर्ट हुक ने बेसिकली सेल वॉल को ही देखा था, सेल के अंदर की चीजों को नहीं देखा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल वॉल वाज सीन बाय रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद से सेल वॉल की फंक्शन क्या होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, तो ये जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है सेल को, शेप प्रोवाइड करता है। अगर सेल वॉल नहीं होगा तो शेप नहीं डिटरमाइन हो पाएगी प्लांट सेल की, तो एक पर्टिकुलर शेप में, एक ढांचे में ढालने के लिए सेल को क्या जरूरी है, सेल वॉल जरूरी है, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन का काम करता है, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, ये सबसे बाहर वाली कवरिंग है सेल की, प्लांट सेल की। तो इस तरह से क्या करेगा, कोई भी चीज अगर एंटर करना चाहेगा तो सबसे पहला इंटरेक्शन उसका किससे होगा, सेल वॉल से होगा, इसलिए प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। प्लांट सेल बेसिकली किससे से मिलकर के बने होते हैं, प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल की जो कंपोजिशन है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट प्लांट सेल में पाया जाता है वो कौन सा है, सेलुलोज है, ठीक है। तो प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ ब्रिक ऑफ सेलुलोज, ऐसा बोलते हैं हम लोग कि जो मेन कंपोनेंट है, जो ब्रिक है, बिल्डिंग में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे मेन कंपोनेंट ब्रिक होता है, दूसरा मेन कंपोनेंट सीमेंट होता है, ठीक है। तो सेलुलोज क्या है, प्लांट सेल की क्या है, सेलुलोज इज अ ब्रिक, और इसकी सीमेंट क्या है, इसकी सीमेंट है हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन, ठीक है। मतलब जो हमारी प्लांट सेल बनी हुई है उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, मेजर कंपोनेंट है सेलुलोज, एंड जो
उसके बाद जो दूसरे सेकेंडरी कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से? हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन। जिसमें से पैक्टिन जो है थोड़ा लूज होता है, जबकि लिग्निन जो है वो टफ होता है। ठीक है। एल्गल सेल वॉल भी जो है वो सेलुलोज से मिलकर के मेनली बना होता है, यानी कि इसके अंदर भी जो ब्रिक यूज होगा वो क्या होगा? द ब्रिक और द मेन कंपोनेंट ऑफ द एल्गल सेल वॉल इज सेलुलोज। और माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफाइबर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ हेमीसेलुलोज और ग्लैक्टेंस और हेमीसेलुलोज भी प्रेजेंट होते हैं, पर ये सीमेंट के जैसे प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और फिर फंगल सेल वॉल जो है बेसिकली काइटिन नाम के सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होता है। ठीक है। और इसमें सेलुलोज भी होता है। और माइक्रोफाइब्रिल्स इसमें किस किस चीज की होती है? माइक्रोफाइब्रिल्स में होती है हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। मतलब जो मेजर कंपोनेंट है फंगाई की, फंगल सेल वॉल की, वो क्या है? काइटिन। और माइनर कंपोनेंट्स में हेमीसेलुलोज और पैक्टिन आएगा। ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गई सेल के बारे में, सेल वॉल के बारे में। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे सेल वॉल बेसिकली फॉर्म कैसे होता है। ठीक है। सेल वॉल फॉर्म कैसे होता है इस चीज को देखेंगे। तो एज यू नो कि सेल की जब डिवीजन होती है तो 2 स्टेप्स में होता है। पहले क्या होता है? एक स्टेप होता है कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्योकाइनेसिस। और फिर साइटोप्लाज्म टूटता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेल है इसके अंदर में भी क्या हुआ है? कार्योकाइनेसिस हो गया है। न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया। ये सपोज करो ए न्यूक्लियस है, ये बी न्यूक्लियस है, इन 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि कार्योकाइनेसिस हो गई है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे 2 चीजें आ जाएंगी इसमें सेंटर पे। ठीक है। एक क्या आ जाएगा? गोल्गी बॉडी आ जाएगा, एक जो फ्रैग्मोप्लास्ट आ जाएगा। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होते हैं? व्हाट इज फ्रैग्मोप्लास्ट? इट इज द रेमिनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इनके बारे में लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। बेसिकली जो सेल होता है उसके जो क्रोमेटिड्स होते हैं, उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। ठीक है। तो ये जो बेसिकली फ्रैग्मोप्लास्ट है वो क्या है? इट्स अ रेमिनेंट, अवशेष है, पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है किसका? स्पिंडल फाइबर का। ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर के रेमिनेंट से, बचे हुए पार्ट से क्या बना है? फ्रैग्मोप्लास्ट बना है। और फ्रैग्मोप्लास्ट के ऊपर में छोटे छोटे क्या अरेंज हैं? उसके ऊपर छोटे छोटे अरेंज है गोल्गी बॉडीज। और प्लांट की गोल्गी बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि प्लांट के गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स। और एनिमल के गोल्गी बॉडी को गोल्गियोसोम्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें अरेंज होंगी। पहला क्या होगा? गोल्गी बॉडी, जो कि जिसको कि हम लोग डिक्टियोसोम्स बोलेंगे। दूसरा फ्रैग्मोप्लास्ट व्हिच इज अ रेमिनेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का रेमिनेंट है, बचा हुआ पार्ट है। ठीक है। तो बीच में यहाँ पे फ्रैग्मोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी यानी कि डिक्टियोसोम्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो गोल्गी बॉडी है वो एक तरह की केमिकल को रिलीज करेगी। उस केमिकल का नाम क्या है? उस सब्सटेंसेस का नाम क्या है? पैक्टिन। ठीक है। ये जो गोल्गी बॉडी वो क्या करेगी? पैक्टिन को रिलीज करेगी। और ये पैक्टिन क्या करेगा? बेसिकली पैक्टिन जो है वो उसको ढक देगा। पैक्टिन विल कवर दिस। ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? दिस इज नाउ सेल प्लेट। ठीक है। तो गोल्गी बॉडी विल स्टार्ट रिलीजिंग द पैक्टिन। ये जो गोल्गी बॉडी वो क्या रिलीज करने लगेगी? दे विल स्टार्ट रिलीजिंग द पैक्टिन। पैक्टिन रिलीज करेंगे और पैक्टिन की इसके ऊपर में कवरिंग चढ़ जाएगी। अब इसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे? नाउ वी आर कॉलिंग इट सेल प्लेट। और सेल प्लेट में क्या है? 100%, इट इज हैविंग 100% पैक्टिन। 100% इसमें पैक्टिन है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये जो पैक्टिन है वो एसोसिएट होगा 2 तरह के सब्सटेंसेस से। एक होगा कैल्शियम, दूसरा होगा मैग्नीशियम। ठीक है। तो जो कैल्शियम के साथ पैक्टिन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट। और जो मैग्नीशियम के साथ पैक्टेट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है। तो ये कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, बेसिकली कैल्शियम पैक्टेट जो 90% बनता है और मैग्नीशियम पैक्टेट जो है वो 10% बनता है। ठीक है। तो अब क्या होगा? ये सेल प्लेट जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें? मिडिल लैमेली में। मिडिल लैमेली में कैसे कन्वर्ट होगी? ये बेसिकली सेल प्लेट जो है हमारा पैक्टिन से मिलकर के बना हुआ है। जब पैक्टिन जो है वो कैल्शियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ एसोसिएट होगा, जुड़ेगा, तो वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द मिडिल लैमेली। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाउ दिस इज द
मिडिल लैमेली। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, मिडिल लैमेली। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज बेसिकली व्हाट आवर मिडिल लैमेली। तो आपको आया समझ में? सबसे पहले क्या था, व्हाट इज देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ गोल्गी बॉडी, इट इज डिक्टियोसोम्स एंड फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद गोल्गी बॉडी ने क्या रिलीज करा, पैक्टिन रिलीज करा। पैक्टिन ने क्या किया, ढक दिया इन दोनों चीजों को, दैट इज जो गोल्गी बॉडी थे और फ्रैगमोप्लास्ट ने उनको ढक दिया। अब इसको हम लोग क्या बोलने लगेंगे, सेल प्लेट। सेल प्लेट में 100% क्या होता है, पैक्टिन होती है, ठीक है। ये पैक्टिन दो तरह के केमिकल से जुड़ेगा, एक कैल्शियम, दूसरा क्या मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ वो रिस्पेक्टिव पैक्टेट्स बनाएगा, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। ये कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से क्या बनेगा, मिडिल लैमेला बनेगा, ठीक है। मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद से फर्दर इसमें प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल आते हैं, अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, मिडिल लैमेली के बारे में, ठीक है। मिडिल लैमेली क्या है, मिडिल लैमेली सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल। दो प्लांट सेल के बीच में जो सीमेंटिंग लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेली बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के एंड में बनता है। पहले जो कार्योकाइनेसिस हो गई, फिर साइटोकाइनेसिस हो रही थी, तो उसमें पहले सेल प्लेट बना, फिर जाकर के मिडिल लैमेली बना। तो मिडिल लैमेली कब बना, सेल डिवीजन के अंत में, एंड में, ठीक है। और इसमें 90% कैल्शियम पैक्टेट होगा, जैसे मैंने बताया कि जो पैक्टेट है वो 90% कैल्शियम से जुड़ेगा और 10% किससे जुड़ेगा, वो फास्फोरस से जुड़ेगा, ठीक है, मैग्नीशियम से जुड़ेगा, सॉरी, ठीक है। इसको एक चीज चेंज कर लीजिए, इट इज ज्वाइंट विद द मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। 10% मैग्नीशियम पैक्टेट होगा और 90% क्या होगा, कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। एंड दिस प्रिकर्सर ऑफ सेल प्लेट, ये जो मिडिल लैमेली है वो किसको सप्रेस कर रहा है, किसको प्रिकर्स कर रहा है। प्रिकर्स करने का मतलब क्या, उसको सप्रेस कर रहा है। सो इट इज प्रिकर्सर ऑफ द सेल प्लेट। सेल प्लेट के ऊपर बन रहा है ना। सेल प्लेट में बेसिकली क्या था, सेल प्लेट में पैक्टिन्स थे। अब ये पैक्टिन के साथ कैल्शियम जुड़ गए और मैग्नीशियम जुड़ गए, तो ये जो है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट बनाए, जिससे कि मिडिल लैमेली बना। तो मिडिल लैमेली जो किसका प्रिकर्सर है, मिडिल लैमेली प्रिकर्सर इज सेल प्लेट। ये किसको दबाता है, किसके ऊपर में ये बनता है, इट इज फॉर्म्ड अबव द सेल प्लेट, ठीक है। और ये प्योर पैक्टिन से मिलकर के बनाता है सेल प्लेट, ठीक है। सेल प्लेट इज मेड अप ऑफ प्योर पैक्टिन्स और इट इज प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल का प्रिकर्सर है, दैट इज सेल वॉल मटेरियल इज लेट डाउन अपॉन द मिडिल लैमेली, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो मिडिल लैमेली है उसके ऊपर क्या बनेगा, उसके ऊपर सेल वॉल बनेगा, उसके ऊपर प्राइमरी वॉल बनेगा और सेकेंडरी वॉल बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, मिडिल, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल प्लेट बना। सेल प्लेट बनने के बाद क्या बना, सेल प्लेट बनने के बाद दूसरी जो चीज बनी हमारी मिडिल लैमेली बनी। मिडिल लैमेली के बाद से प्राइमरी वॉल बनता है और फिर सेकेंडरी वॉल बनता है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट और रिपन ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेली। जो मिडिल लैमेली है जब वो डिसोल्यूट होता है, जब वो डिसॉल्व होता है, ठीक है, तब जो है फ्रूट जाकर के रिपन होता है, पक पाता है, ठीक है। तो फ्रूट की रिपनिंग में कौन रिस्पांसिबल, फ्रूट की रिपनिंग के लिए कौन रिस्पांसिबल है, मिडिल लैमेली की सॉफ्टनिंग रिस्पांसिबल है। मिडिल लैमेली जब तक सॉफ्टन नहीं होगा तब तक जो फूड है वो फ्लफी नहीं होगा, तब तक है वो इडेबल नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है जो सॉफ्टनिंग होती है, जो मिडिल लैमेली की डिसोल्यूशन होती है, वो किस एंजाइम के चलते होती है, पैक्टिनेज के चलते होती है। इसमें ज्यादातर जो है पैक्टिन होगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होगी वो क्या होगी, इट विल बी पैक्टिनेज, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। फिर हम लोग फिगर देखते हैं। फिगर में क्या है बेसिकली कि कैसे जो है वो प्राइमरी वॉल, कैसे सेकेंडरी वॉल बनता है, ठीक है। तो यहां तक तो हमने देख लिया था कि मिडिल लैमेली कैसे बनता है, मिडिल लैमेली कैसे बनता है, ठीक है। मिडिल लैमेली में क्या था, पहले जो सेल प्लेट बना, सेल प्लेट में मेनली पैक्टेट्स थे, उन पैक्टेट्स के साथ कैल्शियम और फास्फोरस जुड़े और उन्होंने क्या बना दिया, मिडिल लैमेली बना दिया, ठीक है। एंड मिडिल लैमेली इज अ प्रिकर्सर ऑफ, इसको ये सप्रेस कर रहा है, सेल प्लेट को सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये मिडिल लैमेली बन गया। उसके बाद से क्या बनता है, आफ्टर दैट देयर इज अ प्राइमरी वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। प्राइमरी वॉल बनता है और ये जो प्राइमरी वॉल है वो बेसिकली किससे मिलकर के बनता है,
प्राइमरी वॉल जो है वो बेसिकली पैक्टीन से ही मिलकर के बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल जो है इजीली पॉसिबल होता है, मतलब कोई भी जो टिब्यूल है वो इजीली इसके थ्रू जा सकती है, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा टफ नहीं होता, इट इज समवट लूज, ओके। तो प्राइमरी वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ पैक्टीन, जबकि जो सेकेंडरी वॉल है तो पहले बना आपका मिडिल लैमेली के ऊपर में क्या बना, सेल प्राइमरी वॉल, ठीक है, जो कि पैक्टीन से मिलकर के बना है। और फिर प्राइमरी वॉल के बाद, और प्राइमरी वॉल बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी वॉल इज सिंगल लेयर, एक ही लेयर होगा उसका, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स नहीं होंगे। जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो क्या होता है, इसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं, और जो भी इसके लेयर्स हैं, जो भी इसके सेल्स हैं, वो बेसिकली 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज्ड है, ठीक है, 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ मिडिल लैमेली के बाद से देयर इज अ प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सेकेंडरी वॉल में जो इसकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल इज लिग्नीन से मिलकर के बनता है, इसलिए इसको पर्स करना मुश्किल होता है। तो जो भी डेस्मोड ट्यूब्यूल वगैरह जो भी चीजें एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, वो बेसिकली कहां से जाते हैं, जहां पे भी के सेकेंडरी वॉल नहीं प्रेजेंट है वहां से ये मूव करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, सो इट इज S1 S2N, ये तीन लेयर से सेकेंडरी वॉल जो तीन लेयर से मिलकर के बनता है। पहला जो लेयर है वो S1, दूसरा S2 और तीसरा जो है वो S3, ठीक है। सेकेंडरी वॉल 120 डिग्री सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स में अरेंज होते हैं 120 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ लिग्नीन। सो सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स इन टू लेयर्स, दो लेयर्स में बनते हैं। सबसे पहले प्राइमरी वॉल बनेगा जो कि यूनिलेयर्ड होगा, और सेकेंडरी वॉल बनेगा जो कि क्या होते हैं, सेकेंडरी वॉल इज मल्टीलेयर्ड। फिर हम लोग देखेंगे कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक तरह के डेस्मोटिब्यूल से वो मिलकर के बनता है, ठीक है, डेस्मोटिब्यूल से मिलकर के बनता है, ओके। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में वो हम लोग पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय।